राजस्थान की राजनीति में ऊंट की करबट की दिशा बताने वाले शेखावाटी के सीकर लोकसभा क्षेत्र से इस बार बड़ा संदेश जाने वाला है। शूरवीरों की इस धरती से देश के नामी राजनेताओं का भाग्योदय हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक चौसर बिछ चुकी है। भाजपा ने स्वामी सुमेधानंद का मोदी के दम पर हैट्रिक बनाने का मौका दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने यहां समझौते ही राजनीति करते हुए सीपीआईएम को आगे कर दिया है। आखिर क्या है सीकर का मूड, जानने के लिए खास रिपोर्ट देखिएगा। सीकर यानी शेखावाटी की राजधानी, वीरों की इस धरती का न केवल ऐतिहासिक महत्व है बल्कि यह खाटू श्याम और सालासर बालाजी की धार्मिक स्थली भी है। राजधानी जयपुर से 115 किलोमीटर दूर यह शहर पुरानी हवेलियों और किलों के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यहाँ पर राजनीतिक किलेबंदी हो चुकी है। मौजूदा राजनीतिक किलेबंदी में नेताओं की ताकत आंखें। इससे पहले आपको आइए सीकर का राजनीतिक इतिहास बताते हैं। सीकर में वर्ष 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। उस समय राम राज्य परिषद के नंदलाल शर्मा सांसद चुने गए थे। इसके बाद 1957 और 1962 के चुनाव में कांग्रेस के रामेश्वर टंटिया चुनाव जीते। 1967 में भारतीय जनसंघ के नेता गोपाल साबू को यहाँ की जनता ने मौका दिया, तो वापस 1971 में यह सीट कांग्रेस की झोली में चली गई। उस समय यहाँ से श्री कृष्ण मोदी सांसद बने थे। 1977 में जगदीश प्रसाद माथुर जनता पार्टी के टिकट पर चुने गए। वहीं साल 80 के चुनाव में जनता पार्टी के ही कुंभाराम आर्य चुनाव जीत गए। इसके बाद 84 में कांग्रेस के बलराम जाखड़, तो 89 में जनता दल के देवीलाल यहाँ से सांसद बने। इसी प्रकार 91 में कांग्रेस के बलराम जाखड़ फिर सांसद बने। जाखड़ लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुँचे थे, तो ताऊ देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री बने थे। 1996 के चुनाव में डॉक्टर हरि सिंह चुने गए थे। वैसे तो यह लोकसभा सीट एक ही पार्टी को लगातार दूसरी बार मौका देने में विश्वास नहीं करती, लेकिन बीजेपी ने 1998, 99 और 2004 में लगातार 3 बार चुनाव जीतकर इस मिथक को तोड़ा है। तब सुभाष महरिया सांसद बने थे और अटल बिहारी सरकार में मंत्री भी रहे थे। इसके 2009 के चुनाव में कांग्रेस के महादेव सिंह खंडेला सांसद बने। 2014 से शुरू हुई मोदी लहर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती यहाँ से चुने गए। 2014 के बाद 2019 में भी बाबाजी के नाम से मशहूर सुमेधानंद जीते और इस बार भाजपा ने हैट्रिक बनाने के इरादे से उनको फिर मैदान में उतार दिया है। 2014 से पहले देश के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली सरकार, आतंकवाद जिस बड़ी सीमा पर था, आप देख सकते हैं इस देश के अंदर ऐसा लगने लग गया था कि आखिर इस देश का क्या होगा। आए दिन घोटाले ही घोटाले नजर आते थे और घोटाले भी इतने बड़े आते थे कि हम उनकी गिन नहीं सकते। भाजपा के सामने इस बार कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा, बल्कि गठबंधन के नाम पर कॉमरेड अमरा राम को आगे कर दिया। अमरा राम अब इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में बाबाजी का विजयी रथ रोकना चाहते हैं। अमरा राव 3 बार धोद से और 1 बार दातारामगढ़ से सीपीआईएम के विधायक रह चुके हैं। लोकसभा में भी वे कई बार भाग्य आजमा चुके हैं, लेकिन वे कभी दिल्ली में लाल झंडा नहीं फहरा सके। पिछले 2 चुनाव में तो अमरा राम कुल मिलाकर 1 लाख वोट भी हासिल नहीं कर पाए। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में सीकर जिले में कांग्रेस और सीपीआईएम आमने सामने चुनाव लड़ी है, लेकिन अब लोकसभा में भाजपा को हराने के लिए एकजुट हो गई है। चुनावी रंग और गहरा हो, इससे पहले ही कांग्रेस व भाजपा के दिग्गजों ने यहां पर ताल ठोक दी है। भाजपा की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रोड शो कर भगवा लहराने का संदेश दिया, तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा का विजयी रथ रोकने की अपील की। और जो वातावरण आज देश में बन रहा है, जो अराजकता है, जो तानाशाही है, जो किसान का शोषण है, बेरोजगारों के साथ में क्रूर मजाक कर रहे हैं, झूठे वादे इन्होंने किए हैं,
महंगाई चरम पे है। तो ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं वो देश में 10 साल से तैर रहे हैं। ऐसे में जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से घोटाले किए जा रहे हैं। अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए मशहूर सीकर सीट का अगर राजनीतिक भूगोल जाने तो यह सामान्य श्रेणी की संसदीय सीट है। इस लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र सीकर, लक्ष्मणगढ़, नीम का थाना, धोद, श्री माधोपुर, खंडेला, दातारामगढ़ सीकर जिले के ही हैं। वहीं एक विधानसभा क्षेत्र चोमू जयपुर जिले का लगता है। इस सीट पर अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या करीब 3,10,320 है। इसी प्रकार करीब 68,960 मतदाता अनुसूचित जनजाति के हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में करीब कुल आबादी का करीब 8.5% वोटर यानी 1,73,170 मुस्लिम है। इस क्षेत्र में करीब 79% मतदाता गांव में रहते हैं और करीब 21% वोटर शहरी हैं। 2019 के संसदीय चुनाव में यहां कुल वोटर्स की संख्या 20,28,235 थी। 2019 का जनादेश बीजेपी के स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को 7,72,104 वोट प्राप्त हुए। कांग्रेस के सुभाष महरिया को 4,74,948 वोट प्राप्त हुए। सीपीआईएम के कॉमरेड अमरा राम को 31,462 वोट मिले। 2014 का जनादेश सीकर संसदीय सीट पर 60.2% मतदान हुआ था। बीजेपी को 46.9%, कांग्रेस को 24.4% वोट मिले। तीसरे स्थान पर पूर्व बीजेपी सांसद सुभाष महरिया रहे। महरिया ने निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए 17.7% वोट हासिल किए। बीजेपी से स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को 4,99,428 वोट मिले। कांग्रेस से प्रताप सिंह जाट 2,60,232 वोट हासिल कर दूसरे नंबर पर रहे। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सुभाष महरिया को 1,88,841 वोट मिले थे। सीकर लोकसभा सीट से कई दिग्गज नेता सांसद रहे। इनमें कांग्रेस के बलराम जाखड़ और जनता दल के चौधरी देवीलाल भी शामिल हैं। जाखड़ लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं तो देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने। सुभाष महरिया अटल सरकार में मंत्री रहे। सीकर में 1998 के बाद के 6 चुनाव में से 5 में बीजेपी को जीत मिली। इस सीट में जीत के लिए जाट समुदाय के वोट अहम माने जाते हैं। सुमेधानंद अपने काम व मोदी के चेहरे पर वोट मांग रहे हैं। पिछले 10 साल में उन्होंने कई काम सीकर क्षेत्र के लिए कराए हैं, लेकिन अभी भी कुछ वादे उनके अधूरे हैं। सीकर के युवाओं के लिए सेना बड़ा करियर रही है और अब युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। सीकर सीट मुख्य रूप से ग्रामीण है। ऐसे में लोगों की रोजी रोटी खेती ही है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य यहाँ बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। वहीं 8 विधानसभा क्षेत्र में से 5 पर कांग्रेस के विधायक होने के बावजूद कांग्रेस ने अपने प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के गृह जिले से कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं उतारा, बल्कि कांग्रेसियों को लाल सलाम कहने का निर्देश दिया है। ऐसे में 4 महीने पहले सीपीआईएम के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेसी इस चुनाव में लाल झंडा उठा पाएंगे या देखना भी रोचक होगा। सीकर की एक अलग पहचान इसलिए भी है क्योंकि इस क्षेत्र का इस्तेमाल तमाम सियासी दल देश की जाट सियासत में बड़ा संदेश देने के लिए करते रहे हैं। अब एक नजर सीकर सीट से लड़ रहे दोनों उम्मीदवारों पर भी डाल लेते हैं। सुमेधानंद सरस्वती को जानिए। सीकर से 2014 व 2019 में सांसद बने। 1989 में वे भाजपा से जुड़े थे। जेपी आंदोलन में भी सक्रिय रहे थे। बचपन से ही धार्मिक जुड़ाव रहा। 1984 में स्वामी सर्वानंद जी से दीक्षा ली और सन्यासी बन गए। संपत्ति 5 साल में 2 गुनी से ज्यादा हो चुकी है। 5 साल पहले उनकी संपत्ति 28 लाख रुपए थी, जो अब 62 लाख के करीब पहुंच गई है। लेकिन उनके पास कोई भी मकान, जमीन सहित अचल संपत्ति नहीं है। सुमेधानंद सरस्वती ने शपथ पत्र में 62,80,000 की चल संपत्ति बताई है, जिसमें 47,17,000 की देनदारियां हैं। उनके बैंक खातों में 1,68,000 रुपए जमा है और कैश 1,41,000 रुपए है। उनके पास 1,11,850 रुपए के हथियार हैं।
4,68,000 का फर्नीचर होने के साथ साथ 26,68,000 की इनोवा गाड़ी है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कुल 28,27,000 की संपत्ति थी, जिसमें 1,96,853 रुपए नकद थे। इसके अलावा उनके पास 16 लाख रुपए की सफारी थी। कॉमरेड अमरा राम को जानिए। अमरा राम सीपीएम के राज्य सचिव हैं। 3 बार धोद से व 1 बार दाता रामगढ़ से विधायक रह चुके हैं। 6 बार लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन 1 बार भी नहीं जीत सके। कई किसान आंदोलन का नेतृत्व कर चुके हैं। 35 लाख से ज्यादा की संपत्ति। अमरा राम के पास 35 लाख से ज्यादा की चल अचल संपत्ति है। अमरा राम के पास कुल 5,53,000 की संपत्ति है, जबकि पत्नी के खाते में 3,50,000 रुपए जमा है। उनके पास 35,000 रुपए और पत्नी के पास 400 रुपए हैं। उनकी पत्नी के पास 3,50,000 की कीमत के सोने के जेवरात हैं। अमरा राम के पास एक रिवॉल्वर है, जिसकी अनुमानित कीमत 65,000 रुपए है। इसके अलावा उनके पास 31,46,000 की अचल संपत्ति है। मूंडवाड़ा में 2.95 हेक्टेयर जमीन है, जिसकी अनुमानित कीमत 12 लाख रुपए है। वहीं उनके पास जयपुर में एक प्लॉट और सीकर में मकान है। शेखावाटी के दिल कहे जाने वाले सीकर में चुनावी घमासान बिल्कुल जोर पर है। ये वही सीट है जहां से बलराम जाखड़ जीतकर लोकसभा के अध्यक्ष बने थे, तो ताऊ देवीलाल उप प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया था। यहाँ पर भाजपा पिछले 2 बार से लगातार जीत रही है और एक बार फिर सुमेधानंद को ही हैट्रिक बनाने के लिए उतारा है। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है और कांग्रेस ने यहाँ अपना उम्मीदवार न उतारकर गठबंधन का उम्मीदवार उतारा है। अब देखना यह है कि सीकर की जनता गठबंधन के पक्ष में आती है या फिर मोदी के लिए हैट्रिक बनाती है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।